हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास है वो क्लास 8 है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, किरचॉफ करंट लॉ जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ। तो एज वी ऑल नो, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी जो है वो क्या किया था, डिस्कस किया था। तो इसके लिए आप प्रीवियस क्लास देख लीजिएगा, क्योंकि बार बार जो क्वेश्चन रिपीट है उसमें मैंने आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इसकी दी थी। तो बेसिकली ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मास नहीं, चार्ज इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आपको इसकी प्रीवियस वीडियो जो है वो आपको देखनी होगी, उसमें मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल। ठीक है, किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल हैविंग मास m इज e। तो मोमेंटम विल बी कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम आप जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू, ठीक है, p इज मोमेंटम इज इक्वल्स टू दैट विल बी p इज इक्वल्स टू mv। तो v हो जाएगा दैट विल बी p अपॉन m। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट? तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू दैट विल बी p अपॉन m का स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें हमने v की वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ m p स्क्वायर m स्क्वायर, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर और मास का स्क्वायर। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? तो आप कहोगे मैम लिख सकते हैं। तो दैट विल बी p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2me, और ये हो जाएगा मोमेंटम इज इक्वल्स टू रूट दैट विल बी 2me। समझ में आया रिलेशन? ठीक है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट विल बी हाफ mv स्क्वायर। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू मोमेंटम अपॉन मास। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर में ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। तो बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो वैल्यू हमने पुट कर दी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m दैट विल बी इनटू p स्क्वायर अपॉन p अपॉन m का स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई, एज इट इज पुट करते चले गए। तो ये आ गया आपका जो मोमेंटम आ गया, दैट इज रूट 2me, यानी कि मास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। तो 2me नहीं, हाफ भी नहीं, तो जो सी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। अब ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ था। पिछली बार में जो रिलेशन पूछा था वो यहां तक पूछा था शायद, हाँ, और अब की बार जो है इन्होंने मोमेंटम पूछ लिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ xy, कि अगर यदि लंबाई की वस्तु का उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब x2 लंबाई का हो तो क्या होगा? यानी कि इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1 विद कॉन्वेक्स मिरर हैज लेंथ x2 तो क्या होगा? ठीक है, तो आप सभी जानते हैं इसमें कि जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ठीक है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट लेंथ है, इन्होंने गिवन है ऑब्जेक्ट की लेंथ, दैट विल बी x1। किसके लिए है? कॉन्वेक्स मिरर। किसके लिए है? कॉन्वेक्स। इमेज की लेंथ कितनी है? ठीक है, इन्होंने कहा विद कॉन्वेक्स मिरर हैज लेंथ, यानी कि इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग लेंथ x1 विद कॉन्वेक्स मिरर हैज लेंथ x2, तो इमेज लेंथ दैट विल बी x2। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ऑब्जेक्ट लेंथ s1 x1, इमेज की है x2। तो कॉन्सेप्ट दैट इज मैग्निफिकेशन। कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा इसमें? मैग्निफिकेशन। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट? मैग्निफिकेशन। तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू इमेज साइज। किसके लिए? फॉर मिरर, दैट विल बी इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज का कितना है? दैट विल बी x2, और ऑब्जेक्ट का कितना है?
दैट विल बी x1। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए, फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, किसकी बात हो रही है? कॉन्वेक्स मिरर की। तो इमेज कैसी होती है? वर्चुअल होती है। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर इमेज विल बी, इमेज विल बी कैसी होती है? इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और डिमिनिश्ड होती है। यानी कि इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और डिमिनिश्ड होती है। क्लियर है इतनी बात कि कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो इमेज होती है वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, आप सभी जानते हैं। सो दैट विल बी मैग्निफिकेशन एंड दैट विल बी 0। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता है, तो इसका जो रिलेशन होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका x2 x1 दैट विल बी 1। तो ये हो जाएगा आपका x2। ठीक है, रिलेशन आप सभी को पता है, तो दैट विल बी x1 x2। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो इमेज लेंथ है वो हमेशा क्या होगी? स्मॉलर होगी ऑब्जेक्ट लेंथ से। दैट विल बी इमेज लेंथ जो है, इमेज लेंथ, ठीक है, इमेज लेंथ जो है वो हमेशा क्या होगी? छोटी होगी ऑब्जेक्ट लेंथ से। ठीक है, लेट्स सी x1 जो पहला ही ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। तो ए ऑप्शन है, दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ हीट की। हीट की एसआई यूनिट क्या होती है? तो जो हीट की एसआई यूनिट होती है दैट इज जूल, किलो कैलोरी नहीं। अर्क किसकी होती है? एनर्जी की होती है। जूल किसकी होती है? हीट की होती है। और हीट की क्वेश्चन में पूछा था, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन मीडियम द नेचर ऑफ साउंड वेव इज, कि मीडियम में जो साउंड वेव का नेचर होता है तो वो कैसा होता है? वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल होता है। कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल। तो ट्रांसवर्स नहीं, दोनों होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स नहीं, ना तो लॉन्गिट्यूडनल ना ही ट्रांसवर्स, ऐसा भी नहीं है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो साउंड वेव, साउंड वेव कैसी वेव है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है जो ट्रेवल करती है किसके थ्रू? इलास्टिक मीडियम के थ्रू। ठीक है, आफ्टर दैट जो साउंड है वो ट्रेवल एयर में भी करती है, वाटर में भी करती है और सॉलिड में भी करती है। और जो साउंड है वो ऑडिबल सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू वेव डायरेक्शन, पार्टिकल्स मूव करते हैं टू एंड फ्रो यानी कि बैक एंड फोर्थ। आफ्टर दैट जो डायरेक्शन होती है वाइब्रेशन की एंड वेव मोशन वो दोनों की सेम होती है। कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। कंप्रेशन इसमें जिसमें पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। कंप्रेशन के पास क्या होता है? हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी होती है। रेयरफेक्शन यानी कि पार्टिकल जो है वो दूर दूर होते हैं, कंप्रेशन में पास होते हैं, रेयरफेक्शन में दूर दूर होते हैं। और इस केस में प्रेशर और डेंसिटी भी क्या होती है? कम होती है। और कंप्रेशन के केस में जो डेंसिटी और बेसिकली प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव में जो मीडियम पार्टिकल्स वो वाइब्रेट करते हैं पैरेलल टू वेव मोशन, इन्हें एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो साउंड लिक्विड गैस में ट्रेवल करती है। अब जो मोशन का जो पार्टिकल होता है वो ट्रो एंड फ्रो होता है। पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया, पैरेलल टू वेव डायरेक्शन। आफ्टर दैट जो डायरेक्शन होती है वाइब्रेशन और वेव मोशन की वो क्या होती है? यानी कि कंपन और तरंग की दिशा जो है वो समान होती है। तो नेचर ऑफ साउंड वेव कैसा होता है? कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। इसमें पार्टिकल पास होते हैं, डेंसिटी हाई होती है, प्रेशर ज्यादा होता है। इसमें पार्टिकल दूर होते हैं, लो डेंसिटी होती है और प्रेशर भी क्या होता है? लो होता है। ये अभी हमने देख लिया। नेक्स्ट आता है जो वैल्यू होती है 1 एंजिस्ट्रॉम की, दैट विल बी 10⁻⁻10 माइक्रोन होती है। तो 10⁻⁻4 माइक्रोन नहीं, 6 नहीं, तो 10⁻⁻10 माइक्रोन, दैट इज द सी ऑप्शन। ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मैक्सिमम इन, तो जो स्पीड ऑफ साउंड वेव होती है मैक्सिमम सबसे ज्यादा किसमें होती है? वो होती है सॉलिड में, देन लिक्विड में, देन गैस में। क्योंकि जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो एयर नहीं, सबसे ज्यादा होती है स्टील, दैट इज सॉलिड। ठीक है, लेट्स सी
जो स्पीड ऑफ साउंड है बेसिकली वो किस पर डिपेंड करती है, वो मीडियम पर डिपेंड करती है। ये डिपेंड करती है डेंसिटी और जो पार्टिकल्स की क्लोजनेस है कि पार्टिकल्स जो एक दूसरे से कितना क्लोज हैं। सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, सॉलिड में जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है, सॉलिड में ट्रैवल करते हैं, मतलब साउंड जो है वो सॉलिड में फास्टर ट्रैवल करती है देन लिक्विड देन गैस, ये मैंने आपको बता दिया है। एनर्जी क्विकली जो है वो ट्रांसफर होती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स में सॉलिड्स के अंदर। लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं वो कम क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के कंपैरिजन में। तो जो साउंड ट्रेवल है वो लिक्विड में कम तेजी से ट्रैवल करता है एज कंपैरिजन टू सॉलिड, सॉलिड में ज्यादा तेजी से ट्रैवल करता है। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो साउंड ट्रेवल होता है वो स्लोवेस्ट होता है, ठीक है। सो सबसे तेजी से किस में होता है, सॉलिड में, देन लिक्विड देन गैस। तो स्पीड ऑफ साउंड जो मैक्सिमम है वो किस में है, स्टील में है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर दैट इज 330 मीटर पर सेकेंड, वाटर में होती है 1480 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील दैट इज 5920 मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम में क्या होती है, जीरो। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द एक्वेटिक ब्रायोफाइट, कि इनमें से कौन सा एक्वेटिक ब्रायोफाइट है। तो मर्चेंटिया पॉलीमॉर्फा नहीं है, रीसिया फ्लुएंटस जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज एन एक्वेटिक ब्रायोफाइट। लेट्स सी ब्रायोफाइट में कौन कौन आते हैं, मॉजेस आते हैं, हॉर्नवर्ड्स आते हैं, लीवरवर्ड्स आते हैं। ये कैसे होते हैं, ये नॉन वस्कुलर प्लांट है। कैसे हैं, नॉन वस्कुलर पौधे हैं, इनके पास ट्रू स्टेम्स लीव्स रूट्स नहीं होती हैं। ब्रायोफाइट्स जो है वो इकोसिस्टम रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, वाटर और न्यूट्रिएंट को कलेक्ट करते हैं और उन्हें स्टोर करते हैं। अदर प्लांट्स जो हैं वो ब्रायोफाइट से बेनिफिट्स लेते हैं, और बहुत सारे ब्रायोफाइट्स ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर के आसपास क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। मर्चेंटिया पॉलीमॉर्फा ये कहाँ ग्रो करता है, सॉइल यानी कि मिट्टी और रॉक्स में, चट्टानों में, जो कि डैम्प हैबिटेट यानी कि नम स्थानों पर पाया जाता है। कुछ वेराइटीज इसकी ड्राई सबस्ट्रेट में भी ग्रो करती हैं और कुछ मार्शी एरिया में भी पाया जाता है, यानी कि दलदली क्षेत्रों में भी पाया जाता है। मर्चेंटिया पैल्मेटा ये बिलोंग करता है जीनस मर्चेंटिया से। ये कहाँ पाया जाता है, मोस्टली टेम्परेट रीजन में पाया जाता है। और कहाँ ग्रो करता है, मॉइस्ट में, कूल और शेडी प्लेसेस में, यानी कि नम, ठंडी और छायादार, जहाँ छाया रहती है वहां पर ये ग्रो करता है। रीसिया डिस्कलर ये एक लीवरवर्ड प्लांट है, प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड होती है। इसे हम रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये नम मिट्टी में ही ग्रो करता है और कभी कभी तालाबों में तैरता हुआ भी पाया जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टोटल स्टेम पैरासाइट। तो जो टोटल स्टेम पैरासाइट है, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, दैट इज कैस्केड, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है रेफ्लेशिया नहीं, सेंटिलम नहीं, विस्कम नहीं, कैस्केटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग इवेंट इन प्लांट। तो सबसे पहले अगर मैं फंक्शन की बात करूं, जाइलम, तो जो आप सभी जानते हैं जो जाइलम का फंक्शन होता है वो क्या करता है बेसिकली, तो जाइलम है वाटर प्लस मिनरल्स, ठीक है। अब बात करूं मैं किसकी, फ्लोएम की, तो फूड को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है आपका रूट हेयर, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। अब आप देखिए कि जो आपका पहला ऑप्शन, पहला गिवन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का काम किसका होता है, ये होता है रूट हेयर का। तो फर्स्ट का हो गया आपका, ए का हो गया आपका थर्ड, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है एपिब्लेमा, बी का हो गया आपका फोर्थ। तो लेट्स सी अब इसमें ए का थर्ड है, तो ए का थर्ड इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये दोनों तो हो गए गलत। अब देख लेते हैं बी का फोर्थ, बी का फोर्थ इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। अब हमें इन दोनों में ही देखना है। अब हमें पता है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है वो कौन करता है, वो करता है जाइलम। तो सी का हो गया फर्स्ट, ठीक है, सी का क्या हो गया फर्स्ट। अब यहाँ पर भी सी का फर्स्ट है, यहाँ क्या है, सी का सेकंड है, और डी का हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल, दैट विल बी फ्लोएम। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है, यानी कि ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड, तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जाइलम क्या है? एक वस्कुलर टिश्यू है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से? जड़ों से लेके पत्तियों तक, यानी कि रूट से लीव तक। ये मिनरल और न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है। कंटेन करता है वाटर कंडक्टिंग सेल, जिन्हें हम ट्रिक्वी एलिमेंट्स भी कहते हैं। आफ्टर दैट फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, प्लांट्स को। फूड जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो लीव से अदर प्लांट में, तो यानी कि जो जाइलम है, वस्कुलर टिश्यू है, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है रूट से लीव। ये फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं लीव से बाकी के दूसरे प्लांट में। फूड मेनली जो मूव करता है वो किस फॉर्म में करता है? सुक्रोज की फॉर्म में। फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है। ये एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड टर्गर प्रेशर का यूज करते हैं, किसके लिए? ट्रांसपोर्ट के लिए। ये बात आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट रूट हेयर, आप सभी जानते हैं जो रूट हेयर्स होते हैं ये एक्सटेंशंस होते हैं एपिडर्मल सेल की। इनके जो शेप होती है वो कैसी होती है? सिलेंड्रिकल शेप होती है। ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करते हैं, कहाँ से? सॉइल से। और ये किस में हेल्प करते हैं? सॉल्यूशन को ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट को हेल्प करते हैं। एपीब्लेमा विद रूट हेयर, जिसे हम एपीब्लेमा कहते हैं, मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट पैरेन्काइमेटस सेल, जो कहाँ लोकेटेड होती हैं? रूट और स्टेम में लोकेटेड होती हैं, बिटवीन एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स। थिन वॉल जो सेल है ये वाटर और मिनरल सॉल्ट को क्या करते हैं? अब्सॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडेमिक स्पीसीज। तो एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहला है वो वाइल्ड स्पीसीज विच आर अंडर थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, नहीं। वाइल्ड स्पीसीज विच आर रिस्क्यूज ऑफ फॉर पॉचेस, नहीं। प्लांट एंड एनिमल जो कि बहुत कॉमन है और डिस्ट्रीब्यूट होते थ्रू आउट द ग्लोब, वो एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, नहीं। जहां बात आ जाएगा पर्टिकुलर एरिया वही सही है। प्लांट एंड एनिमल जो कि पाए जाते हैं एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, तो जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, तो एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं। ये नेचुरली हर जगह नहीं पाई जाती वर्ल्ड में। ठीक है, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड। दे में भी वो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। एंडेमिक स्पीसीज जो है वो लोकल एनवायरमेंट कंडीशन को अडेप्ट कर लेती हैं। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर इजिली थ्रेटन देम, यानी कि आवास जो बेसिकली आवास नष्ट होने पर इन पर खतरा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो वो होती है आपकी स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड देन थैलेमस। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस। स्टिग्मा क्या करता है? पॉलन को रिसीव करता है। आफ्टर दैट स्टाइल का क्या काम होता है? ये बेसिकली पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब। आफ्टर दैट ओवरी कंटेन ओव्यूल्स। ठीक है, ये क्या कंटेन करता है? ओव्यूल्स कंटेन करता है। और थैलेमस ये क्या होता है? बेस होता है फ्लावर का। ठीक है, तो पहला है ओवरी, नहीं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस, जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रिप्रेजेंट कैल्सिनेशन। इनमें से कौन सा कैल्सिनेशन को रिप्रेजेंट करता है? तो जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड कॉम्बिनेशन, नहीं। ये भी नहीं। MgCO3 दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन, MgO प्लस CO2। ये किसका एग्जाम्पल है? ये आपका एग्जाम्पल है कैल्सिनेशन का। नेक्स्ट है विच कलरलेस गैस। कौन सी कलरलेस गैस ऐसी है जो लेड एसीटेट को टर्न करती है लेड एसिटेट पेपर ब्लैक? तो वो होती है आपकी H2S गैस। कौन सी गैस होती है? H2S गैस, दैट विल बी लेड एसिटेट। तो ये होता है आपका CH3 COO2, दैट विल बी PB। ये क्या है? लेड एसिटेट। जब हम इसमें कौन सी गैस? H2S गैस, तो ये क्या फॉर्म करती है? तो इट विल फॉर्म PBS, दैट विल बी ब्लैक प्लस 2CH3 प्लस 2CH3 COOH। तो कौन सी है? दैट विल बी H2S। तो जो ये ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग दीज कंपाउंड द इलेक्ट्रोफाइल आर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करती हैं। तो जैसे कि BF3 इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, लेकिन IF7 जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और PCl5 भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है, सॉरी
इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। तो जो आपका बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ऑन कमिंग डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, या वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। इसमें एक भी क्वेश्चन होमवर्क में नहीं था, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क में। तो ये हमने पीवाईक्यू जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी। फर्दर ऐसी क्लास के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर कोई क्वेश्चन या कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।